इस वीडियो में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो भी टाइम एंड वर्क चैप्टर से रिलेटेड है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखे तो इसीलिए मुझे लगा कि ये क्वेश्चन करवाना चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज, बी इन 24 डेज एंड सी इन 36 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 6 days, देन ए लिव्स, बी एंड सी कंटिन्यू द वर्क। Total wages for the entire work is rupees 6,480 rupees. Then how much should each person get? देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में आप बोल सकते हैं कि दो टाइप आपको यहाँ पे इंक्लूड करके दे रखे हैं। आपको इंडिविजुअल यहाँ पे बता रखा है कि किसी वर्क को उन तीनों ने कितने कितने डेज़ में कंप्लीट करा है। फिर सेकंड टाइप यहाँ पे उन्होंने इंक्लूड कर दिया कि कोई चला गया, कोई दोनों बच गए हैं, उन्होंने मिलकर उस काम को कंप्लीट करा है। देन इसमें थर्ड कंडीशन और ऐड ऑन कर दी कि उनको अपने काम को कंप्लीट करने के लिए कितना कितना अमाउंट उनको प्रोवाइड करा गया, दिया गया है। तो यहाँ पे ये तीनों टाइप को यहाँ पे मिक्स करके दे रखा है। तो हमें इसमें सारे तीनों टाइप को ही सॉल्व करके क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ए किसी वर्क को कंप्लीट कर रहा है 18 डेज़ में एंड देन बी उस वर्क को कंप्लीट कर रहा है 24 डेज़ में एंड सी रिमेन उसी सेम वर्क को कंप्लीट कर रहा है 36 डेज़ में। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो, ऐसी कंडीशन दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम लिखते हैं। तो 18, 24, 36 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 72। और ये कैसे पता लगाना है मैं दोबारा बता रही हूँ। यहाँ पे ये जो नंबर्स दे रखे हैं उनमें जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसके मल्टीपल्स आपको चेक करने हैं। सबसे पहले 36 चेक कीजिए, क्या 36 इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, तीनों से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। हो रहा है तो वेल एंड गुड, 36 ही हो जाएगा। नहीं हो रहा तो 36 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई करवाइए 72 के। 72 डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। 18 भी डिवाइड कर रहा है, 24 भी डिवाइड कर रहा है और 36 का मल्टीपल है तो वो भी करेगा। तो हमें वहाँ से पता लग जाता है कि एलसीएम क्या आ गया, 72 आ गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जैसे ही हम एलसीएम लिख लेते हैं, जो ये एलसीएम आता है यही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क। एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क। इस टोटल वर्क से हम क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। कैसे, 18 को किससे मल्टीप्लाई करवाया होगा, 72 आया होगा, दैट इज़ 4। 24 को किससे करवाया होगा, 3। 36 को किससे मल्टीप्लाई करवाया, 2। ये जो 4, 3, 2 आए, ये हमारे पास क्या आ जाती है, एफिशिएंसी। ओके, ये सारी चीज़ें बेसिक है जो कि मैंने आपको जब चैप्टर करवाया था तब बताई थी। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन की कंडीशन कह रहा है दे वर्क टुगेदर, तीनों मिलकर काम करते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। कितने दिन काम कर रहे हैं वो, 6 डेज़ वर्क कर रहे हैं। कितने डेज़ वर्क कर रहे हैं, 6 डेज़। तो अब हमारे पास 6 डेज़ वर्क कर रहे हैं और ये तीनों मिलके किस एफिशिएंसी से वर्क कर रहे हैं, तीनों का ऐड करना पड़ेगा। 4 + 3 7 + 2 9। तो ये तीनों मिलके 9 की एफिशिएंसी से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। जब भी डेज़ को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो निकल के आता है दैट इज़ टोटल वर्क। तो 6 × 9 दैट इज़ 54। दैट मीन्स जब ये तीनों मिलकर 6 डेज़ वर्क करते हैं तो कितना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, 54। अब आपके पास टोटल वर्क कितना है, 72। 54 वर्क कंप्लीट हो चुका है। दैट मीन्स जो यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग वर्क आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 72 में से आप क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 54। तो यहाँ पे आपके पास जो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा दैट इज़ 18 वर्क। ओके, होप यहाँ तक आप सबको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब कह रहा है तीनों ने मिलकर काम किया। उसके बाद क्या कह रहा था हमें क्वेश्चन में कि ए जो है वहाँ से चला जाता है और बी और सी मिलकर काम करते हैं। अब यहाँ से ए चला गया, किस किस ने मिलकर काम करा, बी और सी ने मिलकर काम करा। अब ये दोनों मिलकर काम तो कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी यूज़ करनी पड़ेगी। डेज़ हमें डेज़ गिवन नहीं है तो डेज़ ऐसे एज इट इज़। एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी क्या है, जो दोनों मिलकर काम करें उन दोनों की ही एफिशिएंसी लेनी पड़ेगी। दैट इज़ 3 + 2 5। और वर्क कितना कंप्लीट करना है उन्हें, 18 वर्क कंप्लीट करना है। दैट मीन्स यहाँ पे जो डेज़ आ जाएगा वो आपके पास डेज़ क्या आ गया, 18/5। मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 36 बन जाएगा जिसको हम बोल सकते हैं 3.6 डेज़। होप ये सारी चीज़ें आप सबको क्लियर हो गई होगी कि ए बी सी तीनों ने मिलकर 6 डेज़ काम किया था, 9 की एफिशिएंसी से काम किया, 54 वर्क कंप्लीट कर लिया, टोटल वर्क 72 था तो रिमेनिंग वर्क 18 हो गया। फिर ए चला गया, बी और सी ने मिलकर काम किया, कितने डेज़ काम किया वो हमें पता नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। एफिशिएंसी हमें दोनों की पता है 5 होती है, टोटल वर्क हमें पता है जो बच गया दैट इज़ 18। तो हमने डेज़ फाइंड आउट कर लिया 3.6 डेज़। अब यहाँ से हमें क्या कंक्लूड करना है उस चीज़ को ध्यान से समझिए। देखो क्या करना है, आपको यहाँ से ये चीज़ पता लगानी है कि जो ए है उसने कितने डेज़ वर्क करा है, उसने ओनली 6 डेज़ वर्क करा है। जो बी है उसने कितने डेज़ वर्क करा है, बी ने ये वाले 6 डेज़ तो वर्क करा ही है, प्लस उसने ये वाले
3.6 डेज भी वर्क करा है, क्योंकि ये दोनों भी इसमें इंक्लूड है। सेम ऐसे सी ने क्या करा है, ये वाले 6 डेज तो उसने वर्क किया ही है, प्लस ये 3.6 डेज भी उसने वर्क किया है। ओके, होप ये सारी चीज़ें आप सबको क्लियर हो गई होगी कि अगर उसने 6 डेज वर्क करा है तो किसकी एफिशिएंसी से करा है, 4 की एफिशिएंसी से करा है। सेम ऐसे ही बी ने जो वर्क किया है वो किस एफिशिएंसी से करा है, 3 की एफिशिएंसी से, और ये 3.6 को भी 3 की एफिशिएंसी से वर्क करा है। सी ने किस एफिशिएंसी से वर्क करा है, 2 की एफिशिएंसी से, यहाँ भी क्या करेंगे 2 की एफिशिएंसी से उसने वर्क किया है। क्लियर। तो यहाँ पे जो आपके पास ए बी सी की जो वैल्यूज़ आ चुकी है वो क्या आएगी, एक आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 6 × 4 दैट इज़ 24, बी का क्या आ रहा है 6 × 3 दैट इज़ 18, 3.6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10.8, 18 + 10.8, बी की वैल्यू आपके पास आ गई 28.8। ओके, अब यहाँ पे सी की वैल्यू 6 × 2 दैट इज़ 12, 3.6 × 2 7.2 आ जाएगा आपके पास। तो सी की वैल्यू आ गई 12 + 7.2 विच इज़ इक्वल टू 19.2 यूनिट्स आ गई। दैट मीन्स ए ने कितना वर्क किया 24, बी ने कर लिया 28.8 एंड सी ने वर्क किया 19.2। ये क्या आ गई, यूनिट्स आ गई, वर्क की यूनिट। अब तीनों ने इतना इतना वर्क किया है। अब इन तीनों को टोटल अमाउंट दिया कितना गया है, तीनों को जो टोटल अमाउंट दिया गया है दैट इज़ 6,480 रुपीज़ हमें इंडिविजुअल बताना है। अब देखो, अगर यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट बोल रहा है 6480, आप अगर ये मान लें कि 1 यूनिट जो 1 यूनिट है उसने 24 यूनिट्स जो यहाँ पे है, इसका 28.8 है, 19.2 है, ये भी तो टोटल यूनिट्स ही है ना, किसके, ए बी सी के। तो इन तीनों को हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पे इन तीनों का जो आपके पास टोटल आएगा दैट विल बी 72 यूनिट्स। यानी आपके अकॉर्डिंग जो यूनिट्स आ रहा है दैट इज़ 72, बट जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूनिट्स आ रहा है दैट इज़ 6,480। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जाएगी, 90। 6480 को 72 से डिवाइड करवाइएगा तो आपकी जो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दैट इज़ 90। अब हमें क्या करना है, इंडिविजुअल निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, ए का जो 24 है उसको 90 से मल्टीप्लाई, 28.8 को 90 से मल्टीप्लाई, 19.2 को 90 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ जाएगा, ए के लिए अमाउंट आ गया आपके पास दैट इज़ ₹2160। बी के लिए आपके पास अमाउंट आ चुका है दैट इज़ ₹2592। सी के लिए आपके पास अमाउंट आ चुका है दैट इज़ ₹1728। चेक कर लीजिएगा, इन तीनों का जो टोटल है वो आपके पास 6,480 रुपीज़ ही आएगा। ओके, होप आप सबको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा है इंडिविजुअल इनका अमाउंट। ठीक है, यहाँ तक नीचे तक भी आप सबको क्लियर होगा आई थिंक। ए सी का जो अमाउंट है दैट इज़ 1728 रुपीज़। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, देखने में थोड़ा लेंथी लग रहा है बट जब आप करने बैठेंगे तो बिल्कुल भी लेंथी नहीं लगेगा। बहुत ही बेसिक चीज़ें इसमें ये बताई गई है, उस बेसिक के साथ ही इस क्वेश्चन को करेंगे तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है, समझ आया है, सबसे पहली बात तो समझ आना चाहिए, अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और इसी टाइप के अगर और क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी एक इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।